ये क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का है। बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई एंड आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा क्यों है? तो कंपोजिट नंबर वी नो दैट composite number have three or more than three factors। अच्छा, जब ये देख कंपोजिट नंबर की जगह बात करें तो तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, और प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर में वन होता है उसका फैक्टर, और इटसेल्फ वो नंबर जो होगा वो खुद होगा, तो उसके दो ही फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर के हमेशा कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर की अगर हम बात करें 2, 3, 5, 7 ऐसे कोई भी नंबर है तो इसका एक फैक्टर तो वन है, वन तो सबका फैक्टर होता है, और टू खुद मतलब इटसेल्फ है, वन और टू इसका दो फैक्टर हो गया। इसकी बात करें तो वन और थ्री हो गया, इसकी बात करें तो वन और फाइव हो गया। इसी तरीके से जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, लेकिन कंपोजिट नंबर्स के तीन होंगे या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमको ये दिखाना है कि ये जो दिया गया है हमारे पास ये कंपोजिट नंबर है, मतलब इसके दो फैक्टर से ज्यादा हैं, मतलब तीन फैक्टर हैं या तीन से ज्यादा फैक्टर हैं। नाउ 7 into 11 into 13 plus 13 इज इक्वल टू, जहां से हम क्या हमको देख पा रहे हैं 13 जो है कॉमन दिख रहा है, 13 यहां बाहर कर लिया तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए कितना। अब यहां से 13 बाहर जा चुका है तो अंदर हो जाएगा 7 into 11 प्लस का कितना 51, क्योंकि ये 13 जब बाहर गया तो ये 51 हो गया, और यहाँ वाला बाहर ही चला गया तो अंदर सिर्फ इतना बचा, तो इसको लिख लिया इज इक्वल टू 13, ये 1177 और एक कितना हो गया 78 हो गया, ये हो गया। अब इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 13 8 जा 104 का 4 और 10 आ गया, और फिर 13 7 जा 91 और 10 कितना हो गया 100, 91 और 10 101, मतलब इतना आ गया। अनदर सो चलिए बाद में लिख देंगे कि दोनों नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। नाउ अनदर नंबर कौन सा हमारा ये है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और फिर प्लस का कितना 5, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा 5 यहां से बाहर कर लीजिए, 5 यहां से बाहर कर लिए तो ये तो सब मल्टीप्लाई में इतना मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, छोड़िए डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लीजिए अंदर 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और फिर कितना यहाँ पर प्लस का 1, क्योंकि 1 जा जाएगा 5 बाहर हो चुका है, प्लस का 1। देखिए 7 छक्के 42 हो गया, और फिर यहाँ से 2 3 6 चौका 24, 24 गुणे 42, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 5 तो बाहर है, 24 गुणे 42 और प्लस का 1, तो 24 गुना 48, 48 के 8 और 4 और 24 चौका 96 और 96 और 4 100 और फिर प्लस का 1, अंदर ये क्या बन गया, तो आया हमारे पास क्या 5 गुणे 1009। और यहां से भी हम देख पा रहे हैं ये जो 1014 आया है वो किसका किसका फैक्टर आया है 13 into 78 का
और ये जो आया है इसका जो फैक्टर हम निकाले वो 5 into 1009. Hence these two numbers, hence therefore लिख लीजिए, therefore these two numbers are composite number because it has more than 3 factors. More than 3 factors. क्यों 3 फैक्टर से ज्यादा हो गया? एक तो 1 तो सबका होता है और ये जो नंबर बन रहा है वो 2 फैक्टर इसके हो गए, और ये जो आया है 13 और 78 ये भी क्या हो गया? इसके फैक्टर हो गए। ये जो नंबर दिया गया है हमारे पास इसके फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, फिर 1014 मान लीजिए टोटल नंबर आई वो हो गया उसका फैक्टर, फिर 13 हो ही गया, 78 हो गया। ऐसे ही अगर बात कराएं ये जो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा ये कुछ आएगा वो तो होगा ही होगा, और 5 होगा, 1001 होगा और 1 भी होगा, तो मोर देन 3 फैक्टर्स हो गए दोनों नंबर के। These two numbers are composite numbers because it has more than 3 factors. तो ये प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है, ये वाला नंबर भी कंपोजिट है और ये वाला नंबर भी कंपोजिट है, क्योंकि 3 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं और हमारे पास हमको मालूम है कि 3 फैक्टर्स पर ही क्या बन जाता है? कंपोजिट